5 मरले किसको देंगे? ये बाहर के लोगों को यहाँ बसाएंगे। 370 पर हमने आपका सत्याग्रह नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि आप चाहते हैं कि 370 वापस आए। 370 हमारा हक है, जिसको गैर जमहूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मनसूख किया गया। तो मैं बीजेपी वाले आजाद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के आजाद साहब की बात कर रहा हूँ। तब उनके मुंह में कांग्रेस की जबान, वो संवारने निखारने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। तो कोई यहाँ कानून नहीं है, एनआरकी है। 1869 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था साउथ अफ्रीका में, जहां पर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आज हम देख रहे हैं फिर से कांग्रेस ने कश्मीर के अंदर चलाया है। लेकिन जानना चाहूंगा कि आखिर ये सत्याग्रह किस लिए है। वैसे तो ब्रिटिश रूल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद इस वक्त है कांग्रेस के सीनियर नेता आमिर शेख आमिर। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। जानना चाहूंगा क्या मजबूरी पड़ी कि सत्याग्रह चलाने? शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे मुल्क में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, सरकार आप देख रहे हैं कि उनके फैसले, हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक केस किया गया और उसमें जो एक हाईएस्ट मैं कहूंगा सजा जो है वो उनको दी गई और उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द की गई। तो पूरे मुल्क में एक माहौल है, अवाम के खिलाफ जो है एक सियासत चल रही है। सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ सियासत चल रही है और हम अवाम के साथ खड़े हैं। एक मैं कहूंगा कि मुसलसल परपेचुअल एक स्ट्रगल की जरूरत है, जदोजहद करने की जरूरत है, इस अवाम के साथ खड़े होने की जरूरत है जो अवाम को इस वक्त दबाया जा रहा है। बोलने की आजादी नहीं है, बेरोजगारी है और एक तज़्ज़ुब का आलम है। तो इसी में हमने एक जो है सत्याग्रह, एक मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी, उसी को आगे चलते लेते हुए आप देखिए फिर से वही माहौल, फिर से हमें और एक आजादी की जरूरत है। जो आजादी गांधी जी ने 1947 में ली थी, आप देख रहे हैं कि आज जो सरकार है वही ब्रिटिश सरकार ही है जो अपने जेब भर रही है। वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, आज भी आप देख लीजिए ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कहां जा रहा है? सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, इनके अपने खजाने में जा रहा है। ये जो अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए, अपने लीडरों को बड़ा करने के लिए, अपनी सरकार को फिर से लाने के लिए, ये आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में आग लगा दी जा रही है। और इसके खिलाफ कांग्रेस जो है, हर वक्त आपने देखा 1947 से उसके पहले की ये तंजीम है, 100 साल पुरानी तंजीम है, अवाम के साथ खड़ी है, नौजवान के साथ खड़ी है। बेरोजगारी है, तबाही है, तज़्ज़ुब का आलम है, परेशानी है। तो इसके चलते आप जो देख रहे हैं कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट हमारी तरफ से हुआ। जी, सत्याग्रह तो हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन 370 पर हमने आपका सत्याग्रह नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि आप चाहते हैं कि 370 वापस आए। आपने सुप्रीम कोर्ट पर वाकई में छोड़ा है, सब पार्टियों ने वाकई में छोड़ा, लेकिन वो भी बात करे, लेकिन कांग्रेस उस पर बात कोई क्यों नहीं हो रहा है? 370 की, जब 370 की मनसूखी हुई थी, ऐवान में, पार्लियामेंट में किसने बात की थी? आजाद साहब ने ही बात की थी। लेकिन कौन से वाले आजाद साहब? वो कांग्रेस के आजाद साहब की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी वाले आजाद साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के आजाद साहब की बात कर रहा हूं। तब उनके मुंह में कांग्रेस की जबान थी और कांग्रेस के बाद अवाम की जबान थी, अवाम के हक में बात कर रही थी। तो कांग्रेस ने ही आवाज उठाई, तो और किसने आवाज उठाई? आपने देखा और किसी लीडर ने वहां बात की? तो उनकी हिमायत में उनके तरफदार खड़े हो गए। 370 हमारा हक है, जिसको गैर जमहूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मनसूख किया गया। ये हमारा हक है, इंशाल्लाह हमको मिलेगा। अभी कोर्ट में फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो कोर्ट जो है हमारे के दो बड़े फैसले आए हाल ही दिनों में। गवर्नर इंतजामिया ने एक तो कहा कि 5 मरले जो है यहाँ पर फ्री दिए जाएंगे उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है। दूसरी बात है कि अब 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन दिया जाएगा। लगता है कि ये कामयाब होगा? क्या ये वाकई में? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, किनको 5 मरले दिए जाएंगे? ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, यहाँ की अवाम का जो मैंडेट, उसका वोट है, उसको घटाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए, अपनी तंजीम को यहाँ पर रेलिवेंट बनाने के लिए ये सारे तमाशे चल रहे हैं। 5 मरले किसको देंगे? ये बाहर के लोगों को यहाँ बसाएंगे। अब जम्मू वालों को भी वो समझ गए हैं कि ये इनका मंसूबा क्या है। ये कोई 5 मरले वाला मामला नहीं है। ये वही है जो पहले कह रहे थे कि बाहर का जो है वो यहाँ वोट डाल सकता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो यहाँ वोट डाल सकता है। क्या किसी रियासत में आपने ऐसा देखा कि डबल वोट मिलेगा? जब डबल वोट मिलेगा तो डबल सिटीजनशिप भी दे दो। तो ये जो चीज है, कश्मीरी इस चीज को समझ गए हैं। तो इंतजार हो रहा है, बहुत लंबा इंतजार हो गया, इंतजार हो रहा है। चुनाव जो जमहूरियत है, जमहूरियत में जमहूर जो है, जमहूर बहुत जो है इसकी बात होनी चाहिए थी। जमहूर की तो बात नहीं हो रही, जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का जनाजा उठ गया है, लिबर्टीज नहीं है, हमारे हुकूक नहीं है। उसके बाद ये नए नए फैसले कहां से, कौन बना रहा है ये फैसले? क्या जहन है इनकी, कैसी जहनीयत है, कैसे लोग बैठे हैं कुर्सियों पर? बदकिस्मती की बात है, बेवकूफों को सरकार के उन गद्दियों पर बैठा दिया है, वो हमारे फैसले ले रहे हैं। हम जो हमारे लोग हैं उनको पीछे रख के उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में अगर चुनाव होंगे तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी। चलिए, इनकी यही सरकार बनाना चाहते हैं, यही 50 पार जाना चाहते हैं, बनाइए सरकार, हो जाइए 50 पार। इलेक्शन तो, चुनाव तो कीजिए, इंतखाबात तो कीजिए।
फिर देखते हैं खेल के मैदान में आई, आप मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं, आप बहानाबाजी कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर से बाहर आएगी और यहाँ की आवाम, पुलिस भी अपनी तरीके से कोशिश कर रही है कि यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। चाहे आप देखें कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट की जा रही है और उलझनों में कश्मीरियों को उलझाया जा रहा है ताकि ये उलझनों में उलझे रहें और वो अपना जो जो काम है, जो अपना प्रोपेगेंडा है, उसको उसमें अपने मंसूबे को मुकम्मल करने में, उसको लाहे अमल में लाने के लिए वो यहाँ पर कामयाब हो जाए। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ड्रग्स आप देख लीजिए, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बहरान पूरे कश्मीर में चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि, हाँ मैं ये कहूंगा कि काबिल तारीफ जिला बारामूला की अगर बात करूं, हाँ जाती तौर पे कोई अफसर कर रहा है, लेकिन ऊपर से जो इनके इशारे जो मिल रहे हैं, इनके जो मंसूबे के हिसाब से जो चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। चाहे आप राशन की बात करें, चाहे प्राइस की बात करें, और हर मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं, तरक्की कहीं नहीं है। ये स्मार्ट सिटी आप देख लीजिए, यहाँ की रोड की हालत देख लीजिए, यहाँ पे आप पोल्यूशन देख लीजिए। छोटे से एक कोचे को संवारने निखारने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। तो कोई यहाँ कानून नहीं है, एनआरकी है। तो कोशिश यही है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और यहाँ की आवाम को गवर्नमेंट मिलेगी।